राधे राधे, जय गुरुदेव। प्रिय मित्रों, आज आपको जिस विषय के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ वह साधना में पूजा पाठ, पूजा पद्धति में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है दिए का, दीपक का। जो आपका दीपक जले वो किस प्रकार से जले। जब आप किसी साधना को करते हैं या आप अपनी नित्य साधना में बैठते हैं और तब आप जो दीपक जलाते हैं, यदि उसकी बाती अच्छे प्रकार से जल जाती है, तेल घी जल जाता है, कुछ भी काला शेष नहीं रहता है, दीपक अंदर से काला नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ, तब यह दिखाता है कि आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हुई है। आपको किसी भी नेगेटिविटी ने घेर करके नहीं रखा है। आपके साथ बाहर से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपके साथ उस समय नहीं है जिस समय आप पूजा कर रहे हैं। आपने शुद्धि से वह भक्ति की है, वह पूजा पाठ किया है, मेनली पूजा कर्म किया है, क्योंकि भक्ति तो शरीर की शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही परिस्थितियों में हो सकती है। लेकिन दीपक का काला होना आपकी ऑरा का किसी अन्य नेगेटिव वाइब्रेशन से प्रभावित होने को दर्शाता है। दीपक जलाने में इस विधान का विशेष ध्यान रखा जाता है जो साधनाएं करते हैं, कि उनका दीपक अंदर से काला ना हो। जब हम तंत्र की किसी तामसिक देवी की उपासना करते हैं, उस समय उसकी उपस्थिति को दीपक का काला होना यह दर्शाता है कि उस देवी की उपस्थिति वहां पर थी। लेकिन जब हम सात्विक साधनाएं करते हैं तो उसमें हमारा दीपक सदैव बाती जलनी चाहिए, लेकिन दीपक की दीवारें अंदर से बहुत काली नहीं होनी चाहिए। अब यदि किसी दिन आप देखते हैं कि आपका दीपक आज इस प्रकार से जला है कि उसके अंदर का जो कोना है, अंदर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल काली हो गई हैं दीपक की, तो समझ जाइए कि आपके साथ कुछ नेगेटिविटी हुई है, या आपने कोई अशुद्धि रखी है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाकर के आए हैं जो आपको कर्स करता है, आपके प्रति दुर्भावना रखता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल कर के आए हैं जिसकी नेगेटिव ऑरा ने आपके शरीर की पॉजिटिव ऑरा को प्रभावित किया है। तो अब ये पता कैसे लगाएं कि जहां हम गए थे या जो हमने कर्म किया है उसके कारण से दीपक काला हुआ है। पहले तो हमें अपनी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। पूजा में प्रयोग होने वाली सिंदूर शुद्ध होना चाहिए। आजकल सिंदूर हर किसी प्रकार का बना रहे हैं, कुमकुम हर किसी प्रकार का बना रहे हैं, और हम कहते हैं कि भावना बड़ी है, तो भावना तो चलो बड़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि शुद्ध चीज़ें प्रयोग की जाएं। तो पहले तो जो आप सामान प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा पाठ वाला घी अलग और खाने वाला घी अलग। भगवान को जो भी पूजा पाठ के लिए निवेदित करे वह खाने वाले घी के ही समान शुद्ध होना चाहिए। बाती जो बनी है उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए। मंदिर के जो रूल होते हैं, चाहे वो अपने घर का मंदिर है चाहे बाहर का मंदिर है, सामान्य रूल ही रहते हैं कि शुद्धि आवश्यक है, सफाई, साफ सफाई आवश्यक है। पर जब हम कभी ऐसे बाहर से जाकर के आते हैं किसी के घर से, किसी के घर की हम चाय पी लेते हैं, या किसी के घर में हम इतनी देर बैठ जाते हैं कि उनके ही देवी देवता आपकी ऑरा को प्रभावित करना शुरू करते हैं, कि वो आपके साथ साथ आ जाते हैं। कुछ ऐसे तामसिक देवी देवता भी होते हैं, तो या फिर वे आपके प्रति बुरा सोचते हों तो अपने देवी देवताओं को आपके साथ भेज देते हैं। कुछ इसलिए भी करते हैं कि दूसरों के घर की बरकत ख़त्म हो जाए, हमारे घर में बरकत आ जाए, इस प्रकार की भावना करते हैं। कुछ लोग आपको अच्छा नहीं समझते होंगे मन से, पर वो आपको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आप उनके घर ना आएँ, तो वो अपने ऐसे देवी देवता, विघ्नकर्ता देवी देवता भेज देते हैं कि वो आपके घर में थोड़ा सा उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, या आप उन उत्पातों में इतने बिजी और दुखी हो जाते हैं कि आपको उनके घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी हम कहीं भी नहीं जाते, ना तो हम किसी ऐसे चौराहे पे पैर रखते हैं जहाँ किसी ने कुछ तंत्र का सामान फेंका हो, ना तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन हो, या वह व्यक्ति खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा रखने वाला हो। पर कभी कभी हमारे घर में ही ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके आने के बाद या तो हमारे घर में कुछ ना कुछ उत्पात होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर हम नोटिस करते हैं कि जब जब ये व्यक्ति आता है तब तब हमारे घर की तुलसी सूख जाती है या कोई नुकसान हो जाता है। तब भी आप ध्यान दीजिए कि आपके घर का दीपक काला तो नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ संकेत हैं जो दीपक के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार की कोई क्रियाएं होती हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले पूजा में जले हुए दीपक पर पड़ता है, या दीपक की बाती बार बार बुझ जाती है सब कुछ ठीक होते हुए भी, या फिर दीपक अंदर से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है।
तो तब समझ में आता है कि या तो हमें किसी ने नज़र लगाई है या किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी हमको दी ही दी है। जब भी घर का दीपक इस प्रकार से काला हो जाए पूजा पाठ करते हुए, तो सबसे पहले अपने घर में जितने भी, अगर आप किसी के घर में जाकर के आए हैं तो अपने उन कपड़ों को धो डालिए, उन कपड़ों को साफ करके धो करके सुखा दीजिए, और अपनी चप्पल वगैरह भी नीचे से साफ़ कर दीजिए, पानी से अच्छे से साफ़ कर दीजिए। अपने हाथ पैर अच्छे से धो करके उस दिन बेड में सोएं, अगर आप शाम के टाइम ये चीज़ देखते हैं। और हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कच्ची लस्सी, यानी कि दूध कच्चा और जल कच्चा मिला करके उसमें थोड़ी सी सोने की तार या फिर सोने की जो आपकी बाली है उसको ही घुमा दीजिए, या किसी भी ऐसी शुद्ध चीज़ को घुमा दीजिए और उससे घर पे छिड़काव कीजिए। जिस रास्ते से आप किसी के घर गए हैं तो उस गेट तक अपना छिड़काव कीजिए। और सुबह तो नहा धो करके ही सारे पूजा पाठ करते हैं, तो उन वस्त्रों को जिससे किसी के घर जाकर बैठे हैं उनको आप आकर के धो दीजिए। दूसरी बार फिर उन लोगों के घर जब आप जाएंगे और दोबारा आपके साथ ऐसा हो, तो समझ लीजिए कि उनके घर में कोई ऐसे तामसिक देवी देवता की उपासना होती है, या उनके मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी है, या हो सकता है कि उन पे ही किसी ने कोई नेगेटिविटी उनके ही घर पे कर रखी है, जिसके कारण आप भी जब जाते हैं और आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप अफेक्ट होते हैं, आपकी वाइब्रेशन उन वाइब्रेशन से मैच नहीं करती है, आप अफेक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको, वो नेगेटिविटी आपको संदेश देती है कि आप अगर यहाँ बार बार आएंगे तो आपको भी नुकसान होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, पर पहले आप ये देखिए कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक हैं या नहीं। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ये मेन प्रक्रिया है जिससे पता चलता है हमें कि हम किसी के व्यक्ति के घर जा रहे हैं तो वो किस प्रकार का व्यक्ति है, या हम कहीं से उठ कर के आए हैं, या हमने कोई काम किया है, कहीं हमने शुद्ध रहे हैं हम या नहीं रहे हैं, अशुद्धि तो नहीं हो गई। तो सबसे पहले आपके घर का दीपक काला पड़ना शुरू होगा, लेकिन ये होगा उसके साथ जो मन से, नियम से, अपने गुरु के विधि विधान को करते हुए पूजा पाठ करता है, या मन से विधि विधान से भगवान की पूजा पाठ करता है, उसे ही यह संकेत ज्योत के द्वारा प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय गुरु।